जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों को समर की जो है विंटर जो है आपको वेकेशंस हो चुकी थी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अपनी कंटिन्यू जो है वो स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जो है छुट्टियों के दौरान जो है वो अच्छे से तैयारी की होगी, प्रिपरेशन की होगी। अगर आपने इनमें इसके अलावा आपका कोई मिसकंसेप्शन है, किसी टॉपिक में आपको मसला है, तो आप बिला झिझक जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म की आपकी मिसकंसेप्शन, कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो टाइप कर सकते हैं अपना, उसका जो है आंसर आपको फ़ौरन कर दिया जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर डिटेल्ड हुआ तो आप लोगों को जो है स्पेशल एक वीडियो बना दी जाएगी और फिर आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आज बेटा हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर नंबर हमारा 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर हमारा 14 है इन्वायरमेंटल। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक जो है प्रिपरेशन अगर नहीं की तो बेटा वो भी स्टार्ट कर दें। हमारे इसके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग अगर इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी जो है किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। टाइम आपके पास है क्योंकि पेपर आपके जो हैं वो हर हाल में होने हैं। अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रखें, स्टडी के हवाले से भी प्रिपेयर रखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे छुट्टियों के दौरान भी जो है वो रिस्पांस दिया, अपना काम डेली बेस पर उन्होंने मुझसे लिया, चेक करवाया। और कई बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो मेहनत कसम उठा रखी है, हमने पढ़ना ही नहीं है, तो फिर जाहिर है बेटा फिर वो इसलिए भी तैयार हैं कि उनके रिज़ल्ट भी आने हैं। फिर वो, मैं तो कहता हूँ, पास होने की भी उम्मीद ना रखें। तो कुछ करना होता है तभी अल्लाह आपका साथ देते हैं, अदरवाइज़ अल्लाह भी जो है आपका साथ नहीं देंगे अगर आप एफ़र्ट नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे। चलें जी, ज़रा बढ़ते हैं जी अपने चैप्टर की तरफ। इन्वायरमेंटल, हम इन्वायरमेंट कहते हैं अपने माहौल को, ठीक है, माहौल को कहते हैं इन्वायरमेंट। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इससे भी सादा इसकी डेफिनेशन करूं तो आपसे बोलूँगा गिरदो नवा। इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो बेटा हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर होने वाले तग़य्युरात, यानी कि चेंजेस, उसमें पाई जाने वाली जो चेंजेस हैं उनका मुतालिया करना, उनके बारे में देखना, जांच पड़ताल करना, क्या चीज़ इन्वायरमेंट में है, कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट के लिए बुरी साबित हो रही है, कौन सी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान दे रही है, ये सारा जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। पहले आप देखते थे हमारे पास जो है समर का सीज़न, वो आजकल जो है वो लेंथी हो गया, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। वाई? आंसर ही नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास विंटर है उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया। मौसम गर्मा तो है लेकिन गर्मा में गर्मी अब पहले से बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी अपने ग्रैंडफादर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि जब वो जवान होते थे तो इतनी गर्मी नहीं होती थी। आजकल की जो गर्मी है, जो आजकल का माहौल है, इसकी जो तपश है वो ज़्यादा है बनिस्बत पुराने वक्तों के। पुराने वक्तों में इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं पड़ा करती थी। उसके पीछे क्या रीज़न है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है आपके
ग्लोबल वार्मिंग में, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि गैसेस की वजह से, जैसे आपके पास मीथेन गैस सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस तरह की जो गैसेस हैं उनकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। पहले जो है इस वक्त जो ज़मीन की इंफ्रारेड जब रेडिएशन निकलती है तो उनका अगर टेम्परेचर में ये करें वो तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस बनता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, 17। अब पहले जो था ये तकरीबन 16 हुआ करता था, लेकिन पिछली एक सदी के अंदर जो है इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को इजाफा किया है, जिसकी वजह से गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों के अंदर जो है वो सर्दी कम पड़ती है, और गर्मियों का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। फिर इसी तरह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होकर उसको ख़राबी का बाहिस बन रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जी। अब इसको पहले इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मैं कहूँगा थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर around us is called environment। हमारे इर्द गिर्द गैसेस का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, बहुत बड़ा। अब वो जो जाल है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन्वायरमेंट को तो बल्कि इसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। इन्वायरमेंट की मैं डेफिनेशन आगे करवा देता हूँ। एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट के बल्कि आप लिख लें इंटरेक्शन या एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग विद नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड मेकअप अवर एनवायरनमेंट। अब थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। रात के तकरीबन जो हैं वो सुबह के 4 होने वाले हैं, इस वजह से वो रात सोया नहीं हो तो आपके लेक्चर की जो है वो प्रिपरेशन करके वो तैयार कर रहा था, क्योंकि मंडे वाले दिन आपने इसकी क्लास लेनी है। अब जो हैं वो 2 के 3 नज़र आ रहे हैं। चलिए जी, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में बेटा याद रखिएगा हमारी मेन जो गैसेस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है N2 नाइट्रोजन अबाउट 78%, ऑक्सीजन उससे कम 21%, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%, 0.0352, बाग बुक में लिखा होता है 0.08% पाई जाती है। इसी तरह और भी हमारे पास गैसेस हैं, आर्गन है हमारे पास, वो 0.93% पाई जाती है, वगैरह वगैरह, हीलियम होती है, नियॉन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास गैसेस हैं वो हमारे पास क्या पाई जाएंगी, ये तकरीबन हमारे जो गैसेस हैं उसमें एक अभी हम लेयर पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर, उसका तकरीबन जो पूरे एटमॉस्फेयर का वो 80% बनाती हैं सारी गैसेस जो मिलके एटमॉस्फेयर की जो लेयर का पहली है वो 80% बनाती हैं। अब एटमॉस्फेयर जो होता है इसकी बेटा डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे पास। एक लेयर को हम कहते हैं जी ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है। सेकंड आप उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, एक को आप कहते हैं जी मेसोस्फेयर, थर्ड, और फोर्थ हमारे पास क्या है,
थर्मोस्फेयर, फिर इसको आगे दो में डिवाइड किया एक्सो और आइनोस्फेयर में। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग ज़रा इनके नेम और इनकी क्लासिफिकेशन को ज़रा नोट फरमाएं, ताकि आगे जो है मैं विद डायग्राम जो है आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा जी बेटा, एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है उसको हम कहते हैं जी ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर वो हमारे पास बेटा लेयर है जो हमारे सबसे नज़दीक तरीन पाई जाती है, सबसे क्लोजेस्ट जो है ना, सबसे करीब पाई जाने वाली लेयर, वो हमारे पास क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ये लेट से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं। ज़मीन से अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो बेटा तकरीबन 12 किलोमीटर तक मुझे सफ़र करना पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखनी है अब आपने। 12 किलोमीटर तक सफ़र करूँगा, इस लेयर को मैं बोलूँगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग, और टर्निंग का मतलब होता है चेंजिंग। नीचे से ऊपर जाते हुए बेटा ज़मीन के जो नीचे है हमारे पास ये 17 डिग्री है। ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होगा, और कितना कम होगा, -55 लिखा होता है, ठीक है, बाद में 57 लिखा होता है बुक्स में। 17 डिग्री से -55 डिग्री, चूँकि 17 जो है कई बच्चे समझते हैं वो 55 बड़ा नहीं बेटा, जिस रकम जितनी बड़ी होती है उसके साथ अगर माइनस का साइन आता है तो वो रकम उतनी क्या हो जाती है आपके पास, छोटी हो जाती है। उतनी रकम क्या हो जाएगी, शाबाश, छोटी हो जाएगी। अब क्या हुआ, इस लेयर के अंदर जितने भी हमारे क्लाउड्स हैं वो यहाँ बनते हैं। इसमें तकरीबन गैसेस सबसे ज़्यादा इसी में है, 75 to 80% गैसेस इसी में पाई जाती हैं। वेदर इसी में मौसम आता है। एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो इसी में फ्लाई करते हैं, CRAFT। जितने भी जहाज़ वगैरह हैं वो अपर ट्रोपोस्फेयर में परवाज़ करते हैं, या आप कह लें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। अब यहाँ से 12 किलोमीटर के ऊपर के बाद थोड़ी सी फिर फ्लक्चुएशन आती है, एक छोटा सा गैप आता है जिसको आप कहते हैं ट्रोपोपास। क्या बोलेंगे, ट्रोपोपास। छोटा सा एक गैप आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो गैसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। नेक्स्ट में बेटा यहाँ से ऊपर अगली लेयर आ जाएगी जिसको हम कहते हैं ट्रोपो के पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो का मतलब होता है टू स्प्रेड, MCQs में आता है लिखने से। अब यहाँ पर बेटा कितना टेम्परेचर है, -55। अब टेम्परेचर -55 से उठकर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा होके -5 में चला जाएगा। तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इजाफा होगा। -55 था, किस में आ गया, -5 में आ गया। अब ये जो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपकी वही लेयर है जिसके बारे में आपने बहुत सी जो हैं वो खूबियाँ सुन रखी हैं। जी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर हमें बचाता है, हमारा एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, कैंसर होने से बचाता है। तो वो सारा कमाल किसका है आपके पास, ट्रोपोस्फेयर का। और ट्रोपोस्फेयर में भी एक लेयर, एक गैस जिसको आप कहते हैं ओजोन, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियंस इसकी कंसंट्रेशन होती है। और उसकी जो थिकनेस होती है वो तकरीबन 3 मिलीमीटर होती है, ठीक है, इतनी इसकी थिकनेस होती है। और ये कंसंट्रेशन हो गया।
अब नीचे से यहाँ पे देखें, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है क्योंकि नीचे गैसेस ज़्यादा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जो जो हम ऊपर जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। जैसे गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी, गैसेस कम होंगी, गैस को कम एब्जॉर्ब करेंगी। कम एब्जॉर्ब करने की वजह से बेटा यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा। फिर ट्रोपोफाज है, फिर स्ट्रेटो का स्टार्ट होता है। अब चूँकि स्ट्रेटो की यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी है, आपके पास अल्लाह भला करे ट्रोपो का -55 पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। वो क्यों करता है, यहाँ पर O3 ओजोन गैस है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, रेडिएशंस को, किसकी, सोलर। और इससे ऊपर जो है इसकी 12 किलोमीटर थी और इसकी जो है वो 50 किलोमीटर होती है। नीचे से 12, इसकी 12 से ऊपर से फिर आपने 1 2 फिर आपने नहीं गिनना, यहाँ से 12 से ऊपर जो है वो 50 तक आपने जाना है। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पे टेम्परेचर क्यों एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती थी, ओजोन की लेयर। ओजोन की लेयर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया किसको, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, तो उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी जो सूरज की रेडिएशंस थी, ओजोन का O3 मॉलिक्यूल होता है, इसकी जो आपके पास होती है वाइब्रेटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। चलें नेक्स्ट ऊपर बढ़ते हैं जी, मीसोस्फीयर। मीज़ो का मतलब होता है बेटा मिडल। इसकी जो आपके पास 85 किलोमीटर और बाद बुक में 80 किलोमीटर लिखा होता है और बाद में 85 लिखा होता है, इसकी लंबाई होती है। फिर इसमें टेम्परेचर फिर क्या होता है, कम होगा कितने से, -5 से जाएगा। -5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे था, अब वो कितने में जाएगा, -93 पे चला जाएगा। यहाँ पे फिर याद रखना, यहाँ पे फिर एक वो ट्रोपोपाज, ये ट्रोपोपाज है, इस तरह स्ट्रेटोपाज आएगा -19। अब सर जी 19 तो बड़ा नहीं बेटा, बड़ी रकम जितनी ज़्यादा होगी और उसके साथ माइनस लगा के वो रकम छोटी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम नीचे वाला हिस्सा तो ओजोन है ना, उसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे हाई है। ऊपर यहाँ पे गैसेस नहीं है, फ्यू मॉलिक्यूल होते हैं, कोई चंद मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह बेटा इससे ऊपर फिर एक आता है गैप, जिसे आप कहते हैं मीज़ोबास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आखिरी लेयर स्टार्ट हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, उस लेयर को थर्मोस्फेयर कहेंगे। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। थर्म का मतलब होता है हीट, और चूँकि काफ़ी गर्म होती है, अबाउट -93 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे अमूमन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो गैस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। थर्मोस्फेयर होता है, इसकी जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक लंबाई होती है। 400 किलोमीटर के बाद इसको आप कहते हैं ये एक्सोस्फेयर है। इसी को आप फिर क्या कह देते हो, एक्सोस्फेयर है। अब जो आपके पास ये आ रही है थर्मोस्फेयर आ रही है, इसका एक पोर्शन है जो मतलब एक्सोस्फेयर है। फिर आइनोस्फेयर आगे आ जाता है, जिसमें सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, आइंस। यानी कि आइंस क्या है, कोई भी चार्ज स्पीशी, कोई भी क्या बेटा है, चार्ज स्पीशी, जिसे आप क्या बोलेंगे, आइंस बोलेंगे। ठीक हो गया। अमूमन जो पोलर आपके जो होते हैं ना, पोल्स होते हैं ज़मीन के, उसके गिर्द अमूमन वाइट जो है ना ब्राइट लाइट आती है, उसको आप कहते हैं एरोरा बोरेलिस। ठीक है,
क्या बोलेंगे उसे, एरोरा बोरेलिस। वो भी क्या होता है, आइंस जो होते हैं चूँकि चार्ज हैं, जब ये मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी होती है, चमक होती है। अमूमन पोल्स के नॉर्दर्न एरिया में उन्हें क्या कहते हैं, एरोरा बोरेलिस। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर वाइंड अप होता है, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ा और उसके अलावा जितनी भी हमारी आगे उसकी टाइप्स थी उनको हमने डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।